जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी आरोह बुक के भारत माता चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे कि नेहरू जी भारत की चर्चा आम तौर पर अपनी सभाओं में, यानी जब वो किसी सभा में जाते थे, किसी समारोह में जाते थे, किसी जुलूस में जाते थे, तो वहाँ पर वो किससे करते थे? किसानों से किया करते थे। ठीक है, जब वो भारत के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी भारत के सभी किसानों से कौन सा प्रश्न बार बार करते थे। तो नेहरू जी भारत के सभी किसानों से बार बार यह प्रश्न करते थे कि भारत माता की जय, इस नारे का क्या अर्थ है। ठीक है, और ये भारत माता कौन है? नेहरू जी यही प्रश्न भारत के किसानों से किया करते थे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि दुनिया के बारे में किसानों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों आसान था। विदेशों के बारे में, दुनिया के अलग अलग देशों के बारे में किसान लोगों को बताना नेहरू जी के लिए क्यों ईजी था। तो उत्तर में लिखेंगे कि नेहरू जी के लिए किसानों को दुनिया के बारे में समझाना इसलिए आसान था क्योंकि हमारे देश के किसान लोग जो हैं होते हैं वो पुराणों और महाकाव्यों की कथाओं से परिचित थे। ठीक है, किसान लोग पुराणों और महाकाव्यों की कथाओं को अच्छे तरीके से जानते थे। साथ ही जलसों मतलब जुलूसों में, ठीक है, जुलूसों में आए हुए कई लोग जो होते थे वो तीर्थ यात्रा कर चुके होते थे, यानी अनेकों देशों को घूम चुके होते थे और इसी वजह से वो नेहरू द्वारा बताई गई बातों को अच्छे से समझ लेते थे और इसीलिए नेहरू जी के लिए दुनिया के बारे में बताना बहुत आसान हो जाता था क्योंकि वो नेहरू जी की बातें आसानी से समझ पाते थे। चौथा क्वेश्चन है कि किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। यानी किसान लोगों से जब पूछा गया कि भारत माता का क्या अर्थ है तो उन्होंने क्या बताया। तो लिखेंगे कि किसान लोग सामान्यतः भारत माता का अर्थ क्या मानते थे? अपनी धरती, ठीक है, गांव, जिले या फिर सूबे की धरती से लेते थे जिसे वे अपनी माता के समान पूजते थे किसान लोग। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी, अर्थात भारत माता नेहरू जी के अनुसार कौन है। तो लिखेंगे कि भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि भारत माता केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, यानी भारत माता केवल एक देश नहीं, केवल एक जमीन नहीं, बल्कि क्या है, इसमें रहने वाले सभी लोगों का एक समूह है। नदियों, पहाड़ों, जंगलों एवं खेत इत्यादि सभी भारत माता के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है, भारत माता का अर्थ यहाँ के करोड़ों लोगों से था। नेहरू जी के अनुसार भारत माता का मतलब कि यहाँ के करोड़ों लोग और भारत माता की जय का मतलब कि करोड़ों लोगों की जय। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है कि आज़ादी से पूर्व किसानों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। दो बार लिख गया है, इसको काट लीजिएगा। तो लिखेंगे कि आज़ादी से पूर्व किसानों को गरीबी, कर्ज, जमींदारों, साहूकारों और अंग्रेजों के अत्याचारों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इतना हम लोगों को लिखना है। एकदम छोटे छोटे आंसर आप सभी को बताऊंगा, बस वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। पाठ के आसपास के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले भारत निर्माण को लेकर नेहरू के क्या सपने थे, यानी भारत माता के प्रति नेहरू जी ने क्या क्या सोच रखे थे और क्या आज़ादी के बाद उनके सपने साकार हुए कि नहीं, चर्चा कीजिए। तो हम लिखेंगे कि आज़ादी से पहले नेहरू जी के सपने थे कि भारत एक स्वतंत्र देश हो, आज़ाद देश हो, समृद्ध देश हो और लोकतांत्रिक राष्ट्र बने जहां सभी को समानता मिले और न्याय मिले। ठीक है, परंतु आज़ादी के बाद ये कुछ हद तक ये सपने साकार हुए, जैसे लोकतांत्रिक देश बन चुका है भारत। जैसे क्या हुआ दोस्तों, लोकतंत्र की स्थापना हुई और विकास के अनेकों प्रयास हुए, लेकिन क्या हुआ कि गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियां अभी भी हमारे देश में मौजूद हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं, कि भारत का विकास कैसे हो, इस सभी के बारे में आप क्या क्या सोच है, आप क्या सपना देखते हैं। तो लिखेंगे कि मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं कि मेरा भारत देश ऐसा हो जहां पर हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटीपूर्ण शिक्षा मिले, स्वास्थ्य सेवाएं मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे, भ्रष्टाचार भी ना हो, देश हमारा आत्मनिर्भर रहे, समृद्ध रहे और सामाजिक रूप से एक रहे, अर्थात हमारे देश में रहने वाले सभी समाज के लोग एक समान रहें, एकता का भाव हमारे देश में भरा रहे। मैं यही सोचता हूँ भारत के विकास को लेकर। ठीक है, यहाँ पर आप अपने राय के अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, ये मेरी राय है, जो मैं सोचता हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है
कि आपकी दृष्टि में भारत माता और हिंदुस्तान की क्या संकल्पना है, बताइए। यानी नेहरू जी ने कहा कि भारत माता से मतलब भारत देश के रहने वाले लोग। तो आप बताइए कि आप भारत माता और हिंदुस्तान शब्द का क्या अर्थ निकालते हैं अपने अनुसार। तो हम लिखेंगे कि मेरी दृष्टि में भारत माता हमारी माँ जैसी हैं, ठीक है, जो सबको प्यार और सुरक्षा देती हैं। साथ ही हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म, भाषा और जाति के लोग जो हैं वो मिलजुल कर एकता और सम्मान के साथ रहते हैं। इतना बस यही लिखना है दोस्तों, एकदम सरल और कम शब्दों में बढ़िया सा उत्तर पूरे नंबर दिलाने वाला। चौथा क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति किस सीमा तक बदली है, चर्चा करके लिखिए। तो हम लिखेंगे कि वर्तमान समय में किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हुए हैं, जैसे सरकारी योजनाएं और तकनीकी प्रगति से उन्हें लाभ मिला है, लेकिन अभी भी उन्हें क्या करना पड़ता है दोस्तों, मौसम की मार हो गई, कर्ज हो गया, उचित मूल्य ना मिलने जैसी समस्याओं का अभी भी उनको सामना करना पड़ता है भारतीय किसानों को। इतना लिखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले हमारे देश में अनेक नारे प्रचलित थे। अनेक बड़े बड़े महापुरुषों ने अनेक प्रकार के नारे लगाए कि इन्हें 10 नारों का आप लोग संकलन करें और संदर्भ भी लिखें। संदर्भ भी लिखने का मतलब है कि वो नारा किसने दिया, उनका नाम भी बताइए। तो हम लिखेंगे कि आज़ादी के पूर्व के 10 नारे इस प्रकार हैं। पहला, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। दूसरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। तीसरा, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने। चौथा, करो या मरो महात्मा गांधी जी ने। पांचवा, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र जी बोस, ठीक है। छठवां, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सातवां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल जी। आठवां, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो महात्मा गांधी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल। इस तरीके से मैंने इस चैप्टर के एक एक क्वेश्चन करवा दिए। अभी तक आप वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहे जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, क्लिक करके ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम पे जाइए, लर्न विथ आरपी सर्च कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।